सो हेलो 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 गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो तो हम रिपोर्टिंग में बना चुके हैं, तो उसके हिसाब से जैसे बच्चों को और क्वारीज आए हैं और जैसा मेरे पास पर्सनल चैट आ रहा है, तो आज इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो ये जो हम एलपीयू की फ़ीस कब कब हमें पेमेंट करनी होती है और कहाँ, जाने से पहले या जाने के बाद, उसके बाद कैसे कैसे उसका पेमेंट का सिस्टम है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सीए को लेके, जो हमारे सीए कब होती है, उसका क्या सिस्टम होता है, फिर हमारे मिड टर्म, फिर हमारा एंड टर्म। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पेमेंट की। तो जिन भाइयों ने भी आने से पहले, मतलब आपको रिपोर्टिंग से पहले एकेडमिक्स का फीस दे दिया, उनके लिए तो ठीक, और जिन्होंने नहीं दिया है वो दे दे, ताकि बेहतर रहेगा। वैसे आप वहाँ पर भी जाके दे सकते हैं ऑफलाइन में। फिर आप ये हॉस्टल और मेस ये नहीं दिए हैं तो उसका कोई टेंशन है नहीं, वो आप वहाँ पर भी जाके दे सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। उसके बाद आपका जो भी सेमेस्टर का फीस होगा वो पर 6 महीने पे देना पड़ेगा। और आपको अगर इसका डर होगा जो भाई हमारी स्कॉलरशिप पूरे साल रहेगी या फिर 6 महीने में हट जाएगी, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप तब तक रहेगी जब तक आप पे यूएमसी ना लगे, वो भी मेजर, क्योंकि यूएमसी मेजर लगने पे स्कॉलरशिप को हटाया जाता है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी करने पे मेजर यूएमसी लगता है। ओके, फिर आपको हर पर ईयर, मतलब कि फिर आपको पर ईयर हॉस्टल का फीस देना रहता है। वो आपको 6 महीने पर नहीं, पर ईयर देना रहेगा, हॉस्टल प्लस मेस, तो उसका टेंशन है नहीं। और सेमेस्टर वाइज आपको सेमेस्टर का फीस देना रहेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की। तो भाई अब आती है मेन बात, जो हमारे एग्ज़ाम का सिस्टम क्या है और कैसे होते हैं हमारे एग्जामिनेशन। अब बैकग्राउंड है कि ये मत सोचना भाई तुम कहाँ हो, क्योंकि आज दिन में वीडियो नहीं शूट कर पाया, कुछ कारणवश काम था, तो आए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल किसका ये तो पूछना ही मत, लेकिन वो मैं नहीं बताने वाला। तो हॉस्पिटल पे एक रूम खाली मिला है, उसी में शूट किया जा रहा है। तो अगर इसमें और कुछ गलत या फिर कुछ कमी लगे तो उसको माफ़ करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। फिर भाई हम लोग बात करते हैं हमारे सीए कब होंगे। ओके, तो जैसा मुझे पता है आप लोग का ये चलने वाला है तो जैसा मुझे पता है आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला है 11 अगस्त से। ओके, आओ आराम से आप मज़े करो, पहले तो रिपोर्टिंग के मज़े लो, फिर कैंपस घूमो। क्लास स्टार्ट होते ही आप घर से तो ये पढ़ के आना, पढ़ने के बाद जो रही तो घर से आप सी पढ़ के आना, बस सी पढ़ के आना, बाद का टेंशन नहीं ना, वो वहाँ पे आके हो जाएगा। तो जब आपका क्लास स्टार्ट होगा फिर उसके 1 महीने के बाद आपका पहला सी होगा हर एक चीज़ का। देखो वैसे मेरे टाइम पे, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो लास्ट ईयर मेरे टाइम पे 3 सी होते थे, 3 में से 2 बेस्ट और 1 कंपलसरी नहीं था। बट इस साल से 2 सी हो रहे हैं, एक मिड टर्म से पहले, एक मिड टर्म के बाद। सी टोटल नंबर होता है 30, बट उसका वेटेज बनता है 25। समझ रहे हो। एलपीयू में भी एक सिस्टम है, आपका जितना भी नंबर रहेगा उसका वेटेज बनेगा 50% करके, समझे। तो सीए का जो नंबर आता है वो होता है 30, उसका वेटेज बनता है 25, जो कि आपकी 1 महीने के बाद होगा। उससे पहले टीचर्स आपको बोल देंगे जो भाई आपका सीए इस तारीख को आप प्रिपेयर कर दो, या फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो आपसे पूछेंगे जो सीए कब लिया जाए, आप लोग कब फ्री है, समझे। तो 11 अगस्त से जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपकी पहली क्लास होगी जीरो लेक्चर में बस इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो पूरे बच्चे का इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपका होता है। बस हर टीचर यही करेंगे। आपकी 9 to 5 क्लास रहेगी तो 9 to 5 में यही होने वाला है, बस थोड़ा सा बेसिक्स होगा तो पढ़ा सकते हैं। तो आप पहला दिन एक लैपटॉप और एक डायरी लेके जाना, बस इतना ही, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सेकेंड में थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। टीचर आपको बताएंगे एलपीयू का सिस्टम क्या है, आपके हर एक सब्जेक्ट का डिटेल देंगे, फुल ब्रीफ देंगे, कैसे पढ़ना है, कब सीए होंगे यही बताएंगे। हर चीज़ आपको टीचर वहाँ पे बता देंगे। आपके जो भी प्रोफेसर होंगे आपको पहले या 2 लेक्चर में आपकी हर चीज़ क्लियर की जाएगी, आपके सीए से लेकर मिड टर्म तक की हर चीज़, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। तो देखो सीए की जो बात रहेगी, सीए की बात हो गई, ठीक है। सीए 2 ही होंगे, किसी की 3 होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। बाद बाकी सीए मेन रहता है, सीए से आपके नंबर्स इंक्रीज होते हैं। अगर सीए में आप अच्छे नंबर ले आए, मानिए कि 70 से 90% के बीच में अगर नंबर ले आए, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 100 लाओ। तो आप 70 से लेकर 90 के बीच नंबर ले आए तो आपको मिड टर्म और एंड टर्म में उतना कुछ ज़्यादा मेहनत करने का कोई भी नीड नहीं होगा। आपको किसी भी हाल में आपके जितने भी सीए होंगे, हर एक सीए में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर पाओ। तो अब बात करते हैं हमारे मिड टर्म की। तो जहाँ तक मुझे पता है मिड टर्म स्टार्ट होगा आपके अक्टूबर में, मतलब कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो मिड टर्म टोटल नंबर का होता है 30 नंबर का होता है, उसका वेटेज बनता है 20।
ओके, मतलब इसका ही वेटेज बनता है, हर चीज़ का वेटेज बनता है भाई। ये वेटेज का सिस्टम अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया ठीक से, कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो एलपीयू में हर चीज़ का वेटेज बनता है। अगर आप मिड टर्म, भाई मिड टर्म भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप मिड टर्म में अच्छा नंबर ले आओ तो एंड टर्म की बात जब आए करेंगे तो फिर उसमें बताते हैं क्या होगा। अब ये सुनो, अगर आप मिड टर्म में अच्छा नंबर ले आओगे तो आपको एंड टर्म में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस आपको आराम से सोना है रूम पे, और एंड टर्म में आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको पास कर लो। जो बच्चे अगर ये सोच रहे हैं, एवरेज बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, जिनको 7 या 8 CGPA में खुशी मिलती होगी, या फिर जो समझते होंगे 8 CGPA इज इनफ, तो उनके लिए ही बता रहा हूँ। और आपके मिड टर्म में जो भी आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस जितने भी चैप्टर रहेंगे उसके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो उतना कुछ लोचा रहेगा नहीं, उतना कुछ हार्ड रहेगा नहीं। आप मिड टर्म और सीए ये दोनों आपने बेस्ट करके रखना किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। मिड टर्म और सीए ये नहीं दिक्कत देनी चाहिए एंड टर्म के टाइम पे, आपको इनमें नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो भाई अगर किसी को भी पेमेंट या फिर अब सीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी रहेगा यहाँ पे, आप यहाँ से भी आके पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंड टर्म की। ओके, जो एंड टर्म का क्या क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स। तो सबसे पहले भाई किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 100 में से 40 नंबर लाने होंगे। और फिर एंड टर्म में आपको 30% ऑफ नंबर लाने होंगे आपके एंड टर्म के नंबर के हिसाब से। मतलब आपके एंड टर्म का जितना भी नंबर रहेगा उसका 30% आपको रहेगा, तभी आपको पासिंग मार्क्स दिया जाएगा, मतलब आपको पास किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका किसी सब्जेक्ट में 40 नंबर है और आप एंड टर्म में फेल हो तो आप पास हो, नहीं, फिर आप फेल हो। अगर 2 क्राइटेरिया है पास होने के, पहले या तो पहला आप किसी सब्जेक्ट में 40 नंबर लाना चाहिए और एंड टर्म में 30% लेना चाहिए, या फिर एंड टर्म प्लस मिड टर्म में 30% लेना चाहिए, तब आप किसी सब्जेक्ट में पास होंगे। और फिर ये भी है जो आपका जितना भी नंबर रहेगा उसका वेटेज बनेगा। आपके मतलब कि 100 नंबर है तो उसका वेटेज बनता है 45 या फिर 50, ऐसे करके वेटेज बनता है। बाकी कॉलेज में जैसे एलपीयू का ये सिस्टम नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप 6 मंथ या फिर 1 साल तक रखी जाएगी, आपकी स्कॉलरशिप फुल ईयर तक रहेगी, तो आप इसका टेंशन लेने की नीड है नहीं। ताकि भाई ज़्यादा कुछ लो मत, इतना कुछ सोचने की बात नहीं है। आपको तो ये भी सोर्स मिल रहे हैं मिड टर्म एंड टर्म सीए के आने से पहले, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो अब आज आप भाई आराम से आप रिपोर्टिंग के मजे लो, आप कुछ दिन पहले कॉलेज घूमो, कॉलेज के बारे में अच्छे से जानो, पूरे एरिया को चेक करो क्या कैसे, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। तो उतना लोड लेना नहीं भाई। जो भी ओवरथिंक कर रहे होंगे पढ़ाई के लिए, जो भी अभी से स्ट्रेस ले रहे होंगे, तो भाई मेरा मानना यही है, जो अभी से स्ट्रेस मत लो, आप बस वीडियो देखो, जानकारी लो, बाद बाकी आप अपने ध्यान में रखो, उतना कुछ लोड लेना मत, कॉलेज आओ मजे करो। तो भाई ये रहा कुछ बात एंड टर्म मिड टर्म और सीए से रिलेटेड। अगर आपको इन सब में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे आके मेरे से बात कर सकते हैं। हर चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी पर्सनल आके, तो उसमें कोई लोचा है नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए मेरी पूरी टीम हमेशा रेडी रहेगी। तो भाई यही बात है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कोई दिक्कत है नहीं, आप प्यार से कर सकते हैं, बटन दबाइए प्यार से। भाई सबका साथ सबका विकास, यही मेरा मोटिव है। और भाई वीडियो में कुछ अगर दिक्कत लगा हो तो माफ़ करना, क्योंकि वीडियो मैंने जस्ट ऐसे ही इमरजेंसी बना दिया है, क्योंकि वीडियो बनाना था। तो भी जो भी दिक्कत हो उसको आप, तो चलो मेरे भाई जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।